हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। इसको हम लोग दो और नाम से जानते हैं, अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। कोई भी नाम आप ले सकते हैं, पढ़ना आपको सेम है, लिखना आपको सेम है। बस चलिए जल्दी से टॉपिक के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो मैंने एक्चुअली पहले ही बताया हुआ, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी वही है मार्कोविट्ज मॉडल की। तो मार्कोविट्ज मॉडल प्लस एफिशिएंट फ्रंटियर, आप दोनों को वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों के लिंक्स मैंने ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, आप जाकर के उनको देख लीजिए। क्योंकि मैं इस वीडियो में मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, उसके मैंने सेपरेटली अलग से 20 मिनट के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको जाकर के देख लीजिए और पूरा वो कंटेंट समझ लीजिए। ये वीडियो में मैं पूरा आपको ट्रेडिशनल थ्योरी समझा दूंगा और मेन क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में, ये भी मैं अभी आपको समझा दूंगा थोड़ी सी देर में। तो चलिए अब जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी क्या होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए मैंने लिखे हुए हैं, ये बाद में हम लोग समझते हैं। तो ट्रेडिशनल थ्योरी एक्चुअली मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के पहले आई थी। तो ट्रेडिशनल थ्योरी आपको कहती है कि दो चीज अपने को बंदे का देखना है, क्या? तो सबसे पहला इनकम और दूसरा उसका नीड ऑफ एप्रिसिएशन या कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि बंदे का इनकम कितना है। ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यहाँ पे क्या कहता है? मॉडर्न पोर्टफोलियो कहता था कि हमें देखना है कि कितना रिस्क एक बंदा ले रहा है, रिस्क एवर्स को हाईएस्ट रिटर्न हम लोग कितना दे सकते हैं, ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहता था। यानी कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहता है कि अगर 10 गो अपने को मान के चलिए कि अगर अपने को 50% कैपिटल राइज करना है तो अपने को कौन कौन से स्टॉक्स में शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेना चाहिए, जिससे कि रिस्क मिनिमाइज हो जाए और अपने को अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर, मतलब रिटर्न एक्चुअली मिल जाए 50% का। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच कहता था कि मान के चलिए कि मेरा इनकम 1 लाख रुपए है तो बिल्कुल नहीं, अफसोस की बात है। तो मान के चलते हैं कि मेरा इनकम 1 लाख रुपए है, उसमें से मेरे को 10,000 रुपए अपना शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और मैं चाहता हूं कि उस 10,000 के मेरे को 50,000 मिल जाए। ठीक है, तो अब उस 10,000 को 50,000 करने के लिए कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, ये सिंपल आपको ट्रेडिशनल थ्योरी कहता था। इससे रिलेटेड रिस्क क्या है क्या नहीं है, इससे किसी को मतलब नहीं है। मतलब आपको 10,000 को 20,000 करना है तो अच्छा किसी केस में इसमें करते हैं, इसमें हो सकता है रिस्क भले ही आपका पैसा पूरा डूब जाए लेकिन कर देते हैं, हटाओ, अपने को 10,000 का 20,000 बनाना है। तो ये एक्चुअली ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी में कहता था। मेन आपको दो चीज देखा जाता था ट्रेडिशनल थ्योरी में कि डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब दो चीज आपको मेन देखा जाता था कि आपको डिटरमाइन कर दिया जाता था कि क्या हमारे पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव है, क्या हमें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, क्या हमें अपना फ्यूचर में ये घर चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, रेंट के लिए चाहिए, अपना रिटायरमेंट के लिए देखना है। तो वो पहले ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो चुन लिया गया। और सेकेंड आपका देखा जाता था सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इंक्लूडेड इन दैट पोर्टफोलियो, यानी कि अब एक बार हमने पोर्टफोलियो सेट कर लिया कि हाँ हमें 1 साल बाद 10 साल बाद अपने 1 लाख को 10 लाख बनाना है, तो उसके हिसाब से सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लिया जाता था। ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहता था। यानी कि अगर 1 लाख को 10 लाख बनाना है तो कौन कौन से सिक्योरिटीज को चुन ले जिससे कि अपना वो गोल अचीव हो सके, ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहता था, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इन्वेस्टिंग करता हूं, मैं बिल्कुल इस चीज को फॉलो नहीं करूंगा यार, क्योंकि मैं जब तक अपना रिस्क को नहीं क्वांटिफाई करूंगा कि मेरे को कितना रिस्क लेना है, क्योंकि हर कोई पैसा खोने के लिए नहीं आता है शेयर मार्केट में कि अरे मेरा 1 लाख रुपए चला गया तो किसको फर्क पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता यार। अपना तो 10,000 5,000 1,000 भी जाता है तो दुखता है। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, सॉरी। तो यही होता है, 1,000 2,000 5,000 जो भी पैसा अपना लगाता है, हर कोई देखता है कि नहीं यार उस 5,000 को 4,500 4,000 से नीचे गिरता हुआ मैं नहीं देख सकता, तो इसलिए हर कोई अपना रिस्क देखता है। यही मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आपको मेन कहता है। अब समझते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी आपको मेन 6 यहाँ पे कंडीशन बताता, 6 नहीं एक्चुअली 5 ही है। तो 5 आपको ट्रेडिशनल अप्रोच मेन पॉइंट्स बताता है, जो कि एक्सप्लेन करता है। अभी मैं डिफरेंस पे भी इसके बाद जाऊंगा। सबसे पहला होता है एनालिसिस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि अदर फैक्टर्स जो कि होते हैं इनकम, फिर उसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन आपको कितना कराना है, ये सारे अदर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इसका पहले इसको एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है इसका कि अच्छा आपका इनकम इतना है, आप उसमें से इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको इतना कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, इतना आप उसमें खो सकते हो, ये वो कुछ भी कर सकते हो, ये आपका एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टेंट्स आता है। दूसरा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दूसरे में आप ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर लेते हो कि मेरे को क्या मेरा क्या गोल है,
कि मेरे को घर चाहिए आज से 10 साल बाद, मैं रिटायरमेंट प्लान करना है, तो हर कोई मतलब मैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में भी एक पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे मेन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है कि एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आपको क्या चाहिए अपने कैपिटल एप्रिसिएशन से, या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं। तीसरा होता है आपका सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो बिना देखे एक्चुअली कर लिया जाता है, मतलब कि अपने को बस अपना गोल सेट कर लिया, उस गोल को तक कौन पोर्टफोलियो पहुंचाएगा, कौन सा पोर्टफोलियो सेट हो गया उसमें कौन से स्टॉक्स हमको वहां तक पहुंचाएंगे, बस वही देखा जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो ये होता है आपका सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। चौथा होता है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता तो है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, और पांचवा आप देखेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन भी कहता है और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी कहता है। अब यहाँ पे अंतर क्या है, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस यहां पे आपको कहता तो जरूर है, डाइवर्सिफिकेशन भी कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफाई कहां करो, वही स्टॉक्स में करो जो कि आपको उस गोल तक लेके जाए। ये नहीं कि अपना कोई रिस्क कम कर लो डाइवर्सिफाई करके, नहीं भैया, यहां पे डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि आपको पैसा भी डाइवर्सिफाई करके उसी स्टॉक में लगाना है जो कि आपको उस गोल तक पहुंचा के दे। मान के चलिए कि अगर आपको 10 स्टॉक दिख रहे हैं जो आपको 1 लाख को 10 लाख करके देते हैं, तो आप 10 में 10-10 हजार लगाइए ताकि 10-10 हजार करके आपको 10 लाख तक पहुंचाया जाए। ये नहीं कि अगर आपको 10 लाख तक पहुंचना है तो ऐसे में लगाओ जो कि आपको एक कोई 50 लाख तक पहुंचा के दे, दूसरा आपको 4,000 पहुंचा के दे, दूसरा आपको 40,000, 50,000, 1 लाख, मिक्स तक कोई नहीं, सब एक ही गोल के साथ सेट हो जाता है। तो ये अंतर है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस और डाइवर्सिफिकेशन, तो जैसे मैंने अभी बता ही दिया। तो ये है मेन ट्रेडिशनल थ्योरी, आपको पूरा ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने बताया है। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, भागने की जरूरत नहीं है आपको। अभी मेन हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा यार, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियोस के लिए और आपके प्यार के लिए तैयारी सब वीडियोस बनाते हैं, लाइक ही तो मोटिवेट करता है मेन, तो लाइक जरूर करके जाइएगा यार। तो अब समझते हैं मेन ट्रेडिशनल और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मेन मेरे को आया था ये रिक्वेस्ट अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को लेकर के, तो मैंने दोनों में से एक को तो पहले एक्सप्लेन किया हुआ है अपने ओल्ड वीडियोस में, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, ताकि मैं आपको ट्रेडिशनल थ्योरी भी समझा दूं, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी तो मैंने समझाया हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझा दूं तो आपका पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया यार, कोई कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन उठ करके आ जाता है आपको, चाहे डिफरेंस आए चाहे एक्सप्लेन करने के लिए आए, आप आराम से पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन कर दोगे। तो अब चलिए जानते हैं क्या है मेन डिफरेंस ट्रेडिशनल और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में। तो मैं आपको अपने लैपटॉप से ही देख करके बताने जा रहा हूं, ये जो लिंक्स मैंने दिए हुए वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। सारे लिंक्स आपको थ्योरी पर्पस के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, जो इस चीज के लिए आपको चाहिए, पीपीटी के लिए आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर कोई आपको थ्योरी के लिए काम हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं एक सबसे पहले डिफरेंस की। तो ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो क्या कहता है कि इट डील्स विद द इवैल्यूएशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क कंडीशंस इन ईच सिक्योरिटी, और मॉडर्न पोर्टफोलियो इट डील्स विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी आपको कह रहा है कि इट डील्स विद द इवैल्यूएशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क कंडीशंस इन ईच सिक्योरिटी, यानी कि हर एक सिक्योरिटी को इसमें देखा जाता है, यानी कि हर एक सिक्योरिटी को इसमें देखा जाता है कि इसके रिस्क के साथ मेरे को रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं 10% रिस्क ले रहा हूं तो 20% रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। लेकिन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या कहता है कि यहां पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में कि वहां पे आपको क्या होता है कि आप 10 को एसेट्स मिला लिए, अलग अलग सबका रिस्क है, अलग अलग सबका रिटर्न है, कंबाइन करके आपको एक रिस्क बन गया, जो कि होता है आपका, मान के चलिए आपको 10% रिस्क लेना था तो सब में कंबाइन करके आपका 10% रिस्क हो गया और वो आपका मैक्सिमम रिटर्न्स हो जाता है। दूसरा डिफरेंस है इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ट्रेडिशनल अप्रोच आपका ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी, और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आपका बेस्ड ऑन डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस। तीसरा है आपको इट अज्यूम्स, या ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी का ये अज्यूम करता है कि मार्केट इज इनएफिशिएंट, यानी कि मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यही ट्रेडिशनल थ्योरी अप्रोच किया, मतलब अज्यूम करता है। और ये क्यों करता है, ये ऑफकोर्स ही बात है क्योंकि ये पुराने जमाने का है, तो उस समय उतनी मार्केट एफिशिएंट होती नहीं थी। हमें भी याद है 1929 का जो उस समय बवाल मतलब मचा था भाई साहब, इतना क्या बुरा था उस समय, तो इन्वेस्टमेंट कोई करा तो हाल में पैसा नीचे, तो इसीलिए उस समय मार्केट इनएफिशिएंट था और यही अज्यूम भी किया जाता है कि मार्केट इनएफिशिएंट है। और लेकिन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी अज्यूम करता है भाई साहब कि एकदम मार्केट परफेक्ट है, और इतना ही नहीं, मार्केट सच में एफिशिएंट होती भी है एक्चुअली, मतलब इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइडेड ही होता है, अब तो सब इंटरनेट पे अवेलेबल ही होता है। तो इसलिए मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहता है कि इंफॉर्मेशन सब अवेलेबल है सब इंसान के पास। लास्ट जैसा मैंने आपको बताया ही था कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है ट्रेडिशनल थ्योरी, और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आपको बीटा पे बेस्ड है।
और जो सेकंड वाला डिफरेंस था वो मेन यही था कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पे सारा प्रोसेस है, लेकिन मेन आपको ट्रेडिशनल थ्योरी आपको पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपका सारा प्रोसेस को बेस करती है, लेकिन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आपको डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर कहती है। मतलब मैंने आपको बताया था डाइवर्सिफिकेशन दोनों में, लेकिन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि डाइवर्सिफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट्स लगाओ, उसमें रिटर्न भी अलग होगा, रिस्क भी अलग होगा, और सब कंबाइन करके आपको एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। तो ये मेन आपको मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरीज कहते हैं। तो बस यही था आज के वीडियो में, पूरा मैंने ट्रेडिशनल थ्योरी समझाया, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न थ्योरी समझाया। मैंने आपको बता दिया है कि एक्चुअली मैंने ऊपर आई कार्ड पे दिया हुआ है लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के, यानी कि मार्कोविट्स मॉडल के और एफिशिएंट फ्रंटियर के, दोनों देख लीजिएगा ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। और जो मैंने डिफरेंस बताया वो तो मैंने क्लियर कर ही दिया होगा मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस में क्या अंतर है। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।